अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का एक और न्यू लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम टीटीएल के इम्प्रूव्ड वर्जन की बात करेंगे। हमें पता है कि बेसिक आईसी लॉजिक फैमिलीज जो हैं वो डिफरेंट काइंड की होती हैं, लाइक आरटीएल, जीटीएल, टीटीएल और टीटीएल के ही इम्प्रूव्ड वर्जन टीटीएल टोटम पुल अप लॉजिक फैमिली है, जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। ऐसे कौन से डिसएडवांटेजेस थे जो टीटीएल में पाए गए थे जिसकी वजह से हम टीटीएल की बजाय उसके इम्प्रूव्ड वर्जन की तरफ मूव कर रहे थे। डायरेक्ट कनेक्शन विद ट्रांजिस्टर। हमने देखा कि ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली में जो ट्रांजिस्टर थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, और अगर हम उसमें से एक ट्रांजिस्टर के साथ अगर कैपेसिटर को अटैच कर देते तो क्या होता है कि मीन हमें आउटपुट उसी सूरत में मिलेगी जब कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जैसे ही डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर के चार्ज होने की वजह से टाइम वेरी करना शुरू कर दिया। टीटीएल में मॉडिफिकेशन किस चीज़ की थी? टाइम की थी। टाइम कम ले रहा था ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ कैपेसिटर अटैच किया तो उससे क्या हुआ कि टाइम में जो थी वो मिनिमाइज होने की बजाय टाइम बढ़ना शुरू हो गया। कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगता, चार्ज होने के बाद वो जैसे ही डिस्चार्ज होता हमें आउटपुट मिलती। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस कैपेसिटर वेरी करना शुरू हो गया, फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस हो गई करंट में। अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए था तो हमें मिनिमम मिल रहा था, अगर हमें मिनिमम चाहिए था तो हमें मैक्सिमम मिल रहा था। करंट में फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस हो गई थी। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक होकर हुआ। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है कि मीन अगर हम 2 वोल्ट का सिग्नल एम्पलीफाई कराना चाहते हैं, वो मिलना हमें 4 वोल्ट चाहिए, लेकिन अगर हम उसमें फीडबैक चेक करें तो वो हमें 4 वोल्ट की बजाय उससे कम एम्पलीफिकेशन का पर्पस दे रहा है, तो उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। यानी 4 के बाद हमें 8 मिलना चाहिए था, 8 की बजाय हमें 6 मिल रहा है, कम वोल्टेज मिल रहा है एम्पलीफाई होके, तो इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और इसी की वजह से हमारा क्या हो रहा था, जो एक्चुअल आउटपुट हमें रिक्वायर था वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं, या फिर पहले हम ये जान लेते हैं कि टीटीएल के इन डिसएडवांटेजेस को सॉल्व करने के लिए इसका इम्प्रूव्ड वर्जन आया। उसमें क्या किया गया था कि टीटीएल की जो लॉजिक फैमिली थी उसमें मॉडिफिकेशन की गई, और मॉडिफिकेशन इस तरह की गई जिसको नाम दिया गया टीटीएल टोटम पुल अप लॉजिक फैमिली का। इसमें हमने क्या किया कि एक और ट्रांजिस्टर जो था वो थर्ड ट्रांजिस्टर के साथ अटैच कर दिया, और थर्ड ट्रांजिस्टर के साथ अटैच होने की वजह से वो किस तरह वर्क कर रहा था, जो सेकंड ट्रांजिस्टर था वो एज अ स्विचिंग ऑन या ऑफ का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, जैसे नॉर्मली गेट परफॉर्म करते हैं। यानी इस सूरत में क्या होगा, जब T2 ऑन होगा तो T4 जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, अगर T2 ऑफ होगा तो T4 जो होगा वो ऑन हो जाएगा। इस तरह के ये फंक्शन जो था वो परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो टीटीएल की ही सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर इसके एन नंबर्स ऑफ एमीटर्स हैं, ये इसका बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर है। कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है वो अटैच है बेस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर, और एमीटर ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर अटैच है बेस ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर। अब हमने चेंजेस क्या की गई टीटीएल में, कौन से चेंजेस की गई जिसे टीटीएल टोटम पुल अप का नाम दिया गया। यहाँ पर जो रेजिस्टर लगा हुआ है, अगर यहाँ पर कोई कैपेसिटर हो या कोई भी चीज़ लगी हुई हो, कोई डायोड लगा हो, उसको रिमूव करके इस एरिया में एक और ट्रांजिस्टर और डायोड को अटैच कर दिया गया, और वो इस तरह अटैच किया गया कि वो स्विचिंग ऑन या ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करके हमारी आरसी को वेरी करने से रोकें। जस्ट इतना ही इम्प्रूव हुआ था। तो वो देखते हैं कि किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है टीटीएल टोटम पुल अप ट्रांजिस्टर की। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम एन नंबर्स ऑफ इनपुट्स की बात करते हैं, ये हम पर डिपेंड है, हम 2 इनपुट्स लें 3 इनपुट्स लें। यहाँ पर बेसिकली 2 इनपुट दिखाई गई हैं, ए और बी। ये इसका बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। सिमिलरली टू टीटीएल की तरह कलेक्टर टर्मिनल को अटैच किया गया सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के साथ, और एमीटर ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर को अटैच किया गया है बेस ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर के साथ। यहाँ पर चेंज क्या किया गया कि कलेक्टर जो था सेकंड ट्रांजिस्टर का उसको अटैच कर दिया गया बेस ऑफ फोर्थ, यहाँ पर Q4 आना चाहिए Q3 की बजाय, और इसके साथ इसके एमीटर टर्मिनल के साथ एक डायोड अटैच कर दिया गया, और फिर वहाँ पर एक गेट लगा दिया गया। अब इसमें क्या होता था, जैसे ही हम यहाँ पर लो इनपुट देंगे ये एज अ शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर बेस और कलेक्टर टर्मिनल जो हैं वो एज अ ओपन वायर का वर्क करेंगे, जिसकी वजह से Q2 और Q3 जो है वो ऑफ हो जाएंगे, ये ओपन वायर हो जाएंगे। अब इसके एंड पॉइंट पर जो जंक्शन है वहाँ पर लो इनपुट प्रोड्यूस होगी। लो इनपुट जो है वो लो से हाई की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है करंट का, लेकिन हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो यहाँ से लो इनपुट की वजह से लो टू हाई की वजह से Q3 जो होगा वो ऑन हो जाएगा, और ऑन होने की सूरत में ये क्या करेगा, इस डायोड को एक्टिवेट कर देगा, और डायोड को एक्टिवेट करने की वजह से हमें यहाँ पर आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगी।
इसी तरह अगर हम एक इनपुट को लो या हाई देखें तब भी उसी सूरत में भी हमें आउटपुट हाई मिलेगी। लेकिन अगर हम ए और बी टर्मिनल पर हाई इनपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हाई की सूरत में क्या हुआ कि मीन जो ए बी टर्मिनल थे, जो एमीटर और बेस डायरेक्टली कनेक्टेड थे, वो ओपन वायर हो गए। और यहाँ पर जो बेस और कलेक्टर टर्मिनल थे ये एज अ शॉर्ट सर्किट हो गए, जिसकी वजह से Q2 और Q3 जो थे वो ऑन हो गए। इनके ऑन होने की वजह से इसके एन जंक्शन पे बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, जो 0.7 वोल्ट से बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से Q3 जो है वो ऑन नहीं हो सकता, वो ऑफ रहा, या तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या तो वो ऑफ रहेगा, क्योंकि हाई से लो की तरफ कभी भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता। अब उस सूरत में यहाँ पर इसका VCC से डायरेक्टली कनेक्शन सब चीज़ों से ख़त्म हो गया। जस्ट अब Q2 और जो Q3 हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से जो भी वोल्टेज, जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो ग्राउंडेड हो जाएगा। यानी हाई की सूरत में हमें आउटपुट क्या मिलेगी, लो मिलेगी। तो इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो कुछ इस तरह से दी गई है। बिल्कुल, जिस तरह हम टीटीएल की ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं, इसी तरह हम टीटीएल फॉर टोटम पुलअप के लिए भी ट्रुथ टेबल को ड्रा कर सकते हैं। इस सूरत में क्या होगा कि जब 0 इनपुट्स होंगी आउटपुट हाई होगी, जब 0 1 होगी या 1 0 होगी तब भी आउटपुट हाई होगी, लेकिन जब 1 1 इनपुट होगी तब हमारी आउटपुट क्या होगी, लो आउटपुट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद यहाँ पर हम वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमने लो इनपुट देंगे तो T1 जो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, T2 और T3 जो होंगे वो ऑफ रहेंगे, जिसकी वजह से T4 ऑन हो जाएगा और आउटपुट हाई ऑप्टेन होगी। और हाई इनपुट्स के बारे में भी हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब इसमें डिसएडवांटेज क्या देखा गया, डिसएडवांटेज देखा गया कि जब T3 ऑन या ऑफ रहता, यानी जो थर्ड ट्रांजिस्टर है वो ऑन या ऑफ रहता, उसकी वजह से इम्पीडेंस पे इफेक्ट होना शुरू हो गया। इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस की वजह से हमारे करंट में फिर से फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस होगी। हम रेजिस्टेंस को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे कि मीन अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ नहीं कर सकते, अगर हमें करंट मिनिमम चाहिए हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इस वजह से टोटम पुल अप ट्रांजिस्टर को भी एक लिमिट तक यूज़ किया गया, लेकिन फिर इसमें कुछ चेंजेस की गई। इसका एक और इम्प्रूव्ड वर्जन आया TTL का, जिसे TTL फॉर ओपन कलेक्टर सर्किट या लॉजिक फैमिली कहा गया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।